वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग संतोष वर्मा व्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ हम लगा रहे हैं झाड़ू। तो ये सुबह सुबह की झाड़ू है। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और आप सभी का दिन अच्छा जाए ऐसी मैं कामना करती हूँ। और मेरा भी दिन अच्छा जाएगा ऐसी मैं भी कामना करती हूँ। तो बस यहाँ का झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद ना आज मुझे करनी है किचन की क्लीनिंग। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ब्लॉग वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर किया कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और देखिए, यहाँ पे मैंने लगा रखा था पेपर। तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था जब मैंने किचन में पेपर भी लगाया था। क्योंकि होता क्या है ना कि वर्मा जी भी काम करते रहते हैं, मतलब सब्जी वगैरह वो भी बनाते रहते हैं। और हस्बैंड का तो आप लोग सभी जानती हैं कि क्या हाल रहता है। वो काम तो जितना करते हैं सही करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ना गंदगी फैला देते हैं। और वही मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही करते थे। तो उसी से बचने के लिए ना मैंने ये पेपर लगा दिया था। क्योंकि मेरी बैग में पेन रहता है और मैं इतनी क्लीनिंग वगैरह कर नहीं पा रही थी उस समय पे। अब तो बहुत आराम है पहले से, लेकिन अब की बात नहीं बता रही, मैं पहले की ही बात बता रही हूँ। तब मैंने ये पेपर लगा दिया था, लेकिन इस पेपर को लगाने से मुझे कोई ज़्यादा राहत नहीं मिली। क्योंकि इसके अंदर ना हमारे यहाँ पे ना वो नहीं है, जो चिमनी वगैरह सिस्टम होता है वो नहीं है। क्योंकि ये किचन है पुरानी बनी हुई, और ये किचन भी नहीं थी पहले तो ये स्टोर ही था। और ऐसा समय आ जाता है ना कभी कभी इंसान के सामने कि ना चाहते हुए भी वो काम उसे करना पड़ जाता है। तो फिर मुझे ऐसी मेरे साथ में भी एक परिस्थिति हो गई थी। तो फिर मुझे ये जो स्टोर है हमारा, इसे मुझे किचन में बदलना पड़ा था। तो इसमें थोड़ा बहुत जो पानी वगैरह की फिटिंग का काम था वो करवाया था, और साथ के साथ ही ये टाइल्स भी लगवा दी थी। तो इस तरह से ये किचन तैयार हो गई थी। बाकी ये पहले से तो स्टोर ही था, और इसमें स्टोर का ही सामान रखा जाता था। और किचन तो मेरी नीचे जो बेसमेंट वाले, जो ग्राउंड फ्लोर वाली जगह है उसमें थी किचन। लेकिन हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे यहाँ पे किचन अपनी बनानी पड़ गई थी। और उसके बाद में जब से मैंने ये किचन बनाई है तब से हम इसी में ही रह रहे हैं। तो मैंने आपके साथ में किचन टूर भी शेयर किया था। अगर किसी ने नहीं ब्लॉग देखा हो, वो वाला वीडियो नहीं देखा हो, तो एक बार जाके विजिट ज़रूर कीजिएगा। मेरे नाम से सर्च करोगे तो आपको किचन टूर मिल जाएगा। और फिर उसके बाद में ना अब मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो वैसे तो ज़्यादा क्लीनिंग का कुछ काम है नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी देखिए त्योहार आ रहे हैं और जल्दी जल्दी नज़दीक ही आते जा रहे हैं। तो सोच रही थी कि किचन का काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में तो अंदर ही अंदर का काम रह जाएगा, जो है फैन वगैरह क्लीन करने हैं, दरवाजे वगैरह क्लीन करने हैं। बाकी तो सारे क्लीन मैं कर चुकी हूँ। तो बस, और फैन अभी इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी ना फैन चालू है और दिवाली के अभी काफ़ी दिन हैं, तो इसी वजह से रुक रही हूँ। दिवाली से 2-3 दिन पहले, धनतेरस से दो एक दिन पहले ही साफ़ सफाई कर दूँगी फ़ैन वगैरह की, तो वो भी साफ़ हो जाएंगे। और जब अभी हमारे वाइट वॉश हुआ था ना, तो हमने पूरे फैनों को उतार के, उनकी जो पंखड़ी होती है उनको उतार के अच्छे से क्लीन किया था। तो इस वजह से ज़्यादा गंदगी है भी नहीं। और देखिए, हम जब कोई भी काम को करते रहते हैं ना, अब मान लीजिए हफ्ते के हफ्ते हम किसी भी चीज़ की सफाई करते रहेंगे तो वो इतनी जल्दी गंदी दिखती भी नहीं है। तो और किचन तो एक ऐसी चीज़ है कि हम इसको खाना बनाने के बाद ही तुरंत साफ़ कर देते हैं, और नाश्ता बनाने के बाद भी तुरंत साफ़ कर देते हैं। और पहले वाली अब बात रही नहीं है, अब तो बहुत जल्दी जल्दी साफ़ सफाई होती ही रहती है। तो इस वजह से किचन ज़्यादा गंदी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से इसमें गर्म पानी करके उसमें विम जेल डाल के और स्क्रब से अच्छे से साफ़ कर दिया है। सारी टाइल्स को भी साफ़ कर दिया है। और अब गीले कपड़े से पोंछ दे रही हूँ, ताकि जितना भी सर्फ वगैरह लगा था ना सब साफ़ हो जाए। और मेरी किचन बिल्कुल भी गंदी नहीं रहती है, बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरी रहती है। बस आगे की तरफ को ना थोड़ा सा एक टाइल्स टूट गई है। जो कमियां होती हैं देखिए वो भी बता देनी चाहिए, क्योंकि देखिए कमियां इसमें नहीं दिखेंगी लेकिन हम तो अपने आप ही बता देते हैं। तो यहाँ पे ना एक मेरी किचन की टाइल्स टूट गई है, इस पे कोई चीज़ लग गई थी तो वो एकदम अचानक टूट गई थी। तो उसको ना छुपाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ आज उपाय करना पड़ेगा, वो अच्छा नहीं लग रहा है। और जो ये स्लैब का जो नीचे का हिस्सा है, यानी कि गैस के ऊपर का जो हिस्सा है, वो जो लेंटर पड़ा हुआ है उस पे मैंने करवा रखा है पेंट। तो पेंट से ऐसा होता है कि अच्छे से आप स्क्रब कर दीजिए, उस लगा के जेल वगैरह या
साबुन लगा लीजिए, कोई भी चीज़ लगा लीजिए और उसे अच्छे से रगड़ देंगे ना तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। फिर वो जो एक पीला-पीला सा दाग रह जाते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं रहते और एकदम साफ़-सुथरे हो जाते हैं। तो वो भी मैंने साफ़ कर दी थी जगह, और उसके बाद में आज मैंने अपनी पूरी स्लैब को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो ये बिल्कुल एकदम साफ़ हो गई है, और उससे पहले मैंने पूरे अलमीराओं में हिट लगा दिया था, ताकि कोई भी कीड़ा-मकोड़ा भी होगा तो वो भी नहीं रहेगा। और ऐसा करते भी रहना चाहिए नालियों में और सिंक में। और वो भी आता है एक ड्रेनेज वाला जो आता है, ध्यान नहीं आ रहा उसका नाम मुझे, तो वो भी लगाते रहना चाहिए। तो उसे भी मैं लगाती रहती हूँ, तो उससे जो नाली की ब्लॉकेज होती है ना, वो भी नहीं होती है। तो इस तरह से ना कुल मिला के अपने किचन का, अपने घर की नालियों का थोड़ा बहुत ध्यान हमें ही रखना होता है। और कभी-कभी समय-समय पे ना इसमें 1-2 बाल्टी पानी भी गेरते रहना चाहिए, ताकि जितना भी कचरा हो नाली के अंदर वो साफ़ हो जाए। ज़्यादातर तो रात को ज़रूर करना चाहिए। देखिए, मैं तो हमेशा ही करती हूँ इस तरह से कि जब भी मैंने रात को किचन अच्छे से साफ़ कर ली, खाना वगैरह बना के बर्तन वॉश करके, तो 2 बाल्टी पानी इसमें डाल दिया। 2 नहीं डाला तो 1 डाल दिया। तो उससे ये होता है, जितना भी कचरा जाता है नाली में वो सारा निकल जाता है, और निकलने के बाद में वो सीधा सीवर में पहुँच जाता है। तो इस तरह से नाली का जो ब्लॉकेज होता है, पाइप का जो ब्लॉकेज होता है, वो नहीं हो पाता। और आपको दिखाती हूँ, ये ना मेरे पास में एक वो रखा हुआ था, वॉलपेपर। ये वॉलपेपर जब का है, जब मैंने ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ किया था। तो मेरी ड्रेसिंग टेबल जितनी भी थी ब्राउन कलर की थी, तो अब मैंने उसको व्हाइट और ब्राउन में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जब तक मैं व्लॉग बनाती नहीं थी, तो इस चलते वो नहीं मैंने शूट किया था। लेकिन ये पेपर जभी का रखा हुआ था मेरे पास में। तो अब सोचा कि चलो इसको लगा देती हूँ, और जो वो मेन जगह है ना जिसमें टाइल्स टूट गई है, उसके अंदर होता क्या है ना कि चिकनाई जा जा के फंस जाती है। तो उसे कितने भी अच्छे से मैं क्लीन करने की सोचती हूँ, लेकिन वो हो ही नहीं पाता है। और इस समय पे मैं काम में इतनी मगन हो गई थी कि मैंने ध्यान ही नहीं किया कि मेरा ब्लॉग शूट चल रहा है या नहीं चल रहा। मैं बस अपने काम में धुन में लगी रह गई थी। हालाँकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं इस चीज़ का ब्लॉग बनाऊँगी। मैंने सोचा था कि बस अपनी किचन को अच्छे से साफ़-सफ़ाई कर दूँगी, इसका ब्लॉग क्या बनाना। फिर भी मैंने सोचा चलो थोड़ा-सा ब्लॉग एक शूट कर देती हूँ, क्या पता किसी बहन को कुछ आइडिया ही आ जाएगा। और हाथ नहीं पहुँच रहा था ना, अच्छे से काम नहीं हो पा रहा था, और ज़्यादा झुक रही थी तो कमर भी पेन कर रही थी। तो इसीलिए मैं स्लैब पे ही चढ़ के बैठ गई, और इससे ना अच्छे से कर भी पाई थी। और फिर यशु भी आ गया था स्कूल से, तो फिर मैंने यशु को लगा लिया था अपने साथ में, क्योंकि देखिए किसी न किसी को साथ में लगा लो ना तो थोड़ा-सा आराम हो जाता है। अब अकेले मैं इतना काम कर नहीं पा रही थी, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि बैक में बहुत परेशानी है अभी मेरे। तो इसी वजह से फिर मैंने यशु को अपने साथ लगा लिया था, और यहाँ पे जितना भी ये वॉलपेपर है मैंने उसको लगा दिया है। अभी मैं आपको दिखाऊँगी लास्ट में, पहले ज़रा ये ऊपर की किचन की क्लीनिंग कर दूँ। ये ना ऊपर की भी टाइल्स लगी हुई हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जब हमने इसको पाइप वगैरह का फिटिंग कराई थी, पानी की पाइप की जो फिटिंग कराई थी, उसके बाद ही ना फिर हमने पूरे किचन में ही टाइल्स लगवा दी थी साथ के साथ। तो अब जो चीज़ एक बार लग जाती है ना, फिर वो जन्म ज़िंदगी के लिए हो जाती है, फिर वो जल्दी छूटती नहीं है। अब देखिए इतना हम जो एक नॉर्मल इंसान होते हैं, मतलब मिडिल क्लास फैमिली जो भी होती है, वो इतनी जल्दी अपने घर को रेनोवेशन नहीं करा पाती है। बस उसका यही है, एक बार जैसे तैसे करके अपना उस समय का काम निकाल लेते हैं, उसके बाद में तो बस जय राम जी की बोल दी जाती है। और ये जो फ्लोर वॉलपेपर था ना, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, थोड़ा कम पड़ गया है। तो देखूंगी अगर आगे कभी मंगाऊंगी तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। जितना जितना टाइल्स का टूटा हुआ हिस्सा था ना, उतना मैंने उसे दबा दिया है, कवर करके रख दिया है, ताकि अब आगे चल के जो भी है चिकनाई वगैरह, जो हम सब्जी वगैरह बनाते हैं, छोंकते हैं, उसकी चिकनाई अंदर तक ना जाए। और यहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे ना, तो उसको भी मैंने अब अच्छे से कपड़े से पोंछ दे रही हूँ, ताकि अब वो यहाँ पे देखिए काम करूँगी, और गैस को भी रखूँगी। तो सही नहीं है ना, यहाँ पे हम खड़े थे इस वजह से, तो खड़े होके काम कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं सारी किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। अभी आप लोगों के साथ में पूरी किचन भी ऑर्गेनाइज़ को दिखाऊँगी।
और इतना काम करते 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 ना आज इतनी हालत ख़राब हो गई मेरी कि बहुत ज़्यादा, बिल्कुल शाम के टाइम ना मन नहीं कर रहा था नहाने का, और बहुत लेट हो गई थी आज तो मैं काम करते करते। एक तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आज मैं किचन की सफाई करूँगी। सुबह मैंने खाना ही बस बनाया था, फिर मुझे लगा कि चलो भई किचन की भी डीप क्लीनिंग कर दी जाए। तो बस ये मैंने ना 2-3 जो नीचे वाली ड्रॉअर हैं और ऊपर वाली, और मैं आपको हाँ, एक बात और बता देती हूँ, ये मैंने ऑर्गेनाइज़र मँगाया था अभी थोड़े दिन पहले, लेकिन उसको ना मैं यूज़ नहीं कर पाई थी और ना आपको मैं दिखा पाई थी। तो ये जो होता है ना सर्कल वाला गोल-गोल सा, इसके नीचे पहिए से लगे रहते हैं शायद मेरे हिसाब से, और ये मैंने अमेज़न से मँगाया है और ये प्लास्टिक का है, ये वाला राउंड वाला। तो बस इसी में ये सारे जो छोटे-छोटे डिब्बे होते हैं ना, वो सारे मैंने इसी में लगा दिए हैं, और ये काफ़ी सही रहा मुझे, नहीं तो यही चीज़ ना मुझे 2 बास्केट में रखनी पड़ रही थी, और यही चीज़ें 1 बास्केट में इसमें ही आ गई हैं। तो कुल मिला के मैंने इस तरह से अपनी किचन तैयार की है, और नीचे की जितनी भी दाल वगैरह थी वो ऊपर वाली साइड में अलमारी में लगा दी हैं। आगे की तरफ को भी सारा मैंने सामान दिखाई दिया है। तो नीचे का खाली करने का मेरा मेन मकसद ये था कि मैं नीचे झुक के ना दाल वगैरह निकाल नहीं पाती थी, तो इसलिए मैंने ऊपर की तरफ को रख दिए हैं, और बाकी इधर की तरफ को मैंने ये तेल और घी के डिब्बे रख दिए हैं और रिफाइंड वगैरह रख दिया है। नीचे की तरफ को छोटे-छोटे सामान हैं, बहुत आइटम होता है यार किचन का, छोटा-मोटा, बड़ा, बहुत ही आइटम होते हैं। तो इस तरह से करते-करते ना आज मुझे शाम के 3:30-4 बज गए, और जब मैं नहाने लगी थी ना, तब उसके बाद की जो हालत हुई है मेरी ख़राब, बहुत ज़्यादा। अब मेरे को इतना तेज़ ज़ुकाम हो रहा है और इतना तेज़ सिर में दर्द हो रहा है कि वॉइस ओवर करना भी मुझ पे भारी पड़ रहा है। इतना सिर में दर्द, और आँखों में से समझ लीजिए कि पानी सा आ रहा है निकल-निकल के, इतना तेज़ परेशान हो रही हूँ। तो कभी-कभी का ना जो जैसे हम सोच लीजिए कि सुबेरे 10 बजे तक मैं नहा लेती हूँ, और आज ये साफ-सफाई के चक्कर में मैं 4 बजे नहाई हूँ। तो मेरा रूटीन बिगड़ गया और इसके चलते मैं बीमार पड़ गई। मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ती हूँ, मेरी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा वीक है ना कि बहुत ज़्यादा। मैं कितना भी कुछ भी करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ना फिर भी मैं ठीक नहीं हो पाती। बैक टू बैक मैं बीमार पड़ती ही रहती हूँ। पूरी साल दर साल निकल जाती है, पर मेरी बीमारी ख़त्म नहीं होती है कभी भी। और ये सिंक के नीचे का हिस्सा था, ये भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, पूरा जितना भी टाइल्स लग रहे थे सब साफ़ कर दिया, और पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी कर दिया। तो ये शीशा हमने पहले ही लगवा रखा था, बस इसमें सामान नहीं रखा हुआ था, मतलब उल्टा-सीधा रखा हुआ था, लेकिन आज मैंने इसे अच्छे कायदे से लगा दिया है। और ये मेरी अलमीरा जितनी भी है ना, लोहे वाली हैं, तो इनमें मैं कोई होल तो कर नहीं सकती, ना कोई चीज़ हैंग करने के लिए टाँग सकती हूँ, तो इसलिए मैं चिपकाने वाला सिस्टम ही पकड़ती हूँ ज़्यादातर इसके लिए। तो ये मेरे पास एडिसिव हुक रखे थे, वो वाले मैंने इस पे चिपका दिए हैं, और उसमें ये है कि थोड़ा बहुत जो भी हमारा छलनी वगैरह होती है वो टाँग दूँगी, और साइड में मैंने ये जो 3 पिन वाला हुक दिख रहे हैं आपको, इसे मैंने एम-सील की मदद से, जो 2 क्ले आती हैं, दोनों को एक करके मिक्स करके मतलब लगाया जाता है, ये मैंने वही वाली क्ले लगाई ली है, और उसी क्ले को मैंने दोनों को जॉइंट करके इसे चिपका दिया था, और इधर ये भी मैंने चिपका दिया था इसी से ही, क्ले से ही। तो इस तरह से देखिए अपनी छोटी-सी किचन को मैंने ऑर्गेनाइज़ और आप लोगों के साथ में शेयर भी किया है। तो चलिए फ्रेंड, अब देखते हैं, पानी हो गया लगता है गरम। हाँ, पानी गर्म हो गया है, अब जाऊँगी नहाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा आपको व्लॉग वीडियो पसंद आए ना, तो एक लाइक ज़रूर किया कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी किया कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और फिर मिलूँगी एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।